हेलो गाइस, आपका स्वागत है माय हीरो अकेडमी के फाइनल सीजन के एपिसोड नंबर 10 में। तो चलेगा बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जेंटल क्रिमिनल से, जो लाब्रा को से वापस मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि हॉक्स और लेडी नगार्ड बताती है कि उसे बाहर जाने की परमिशन मिल चुकी है, फिर भी बाहर नहीं जा रही है क्योंकि फिर से कोई इसका फ़ायदा ना उठा ले, इसीलिए वो यहीं रहना चाहती है। और अब इंट्रो आता है और न्यूज़ में सब लोग तोमोरा शिगाराकी के बारे में बता रहे होते हैं। वो एक बहुत ही खतरनाक विलेन था, एक मर्डरर था और उसने बहुत सी तबाही की थी। और हम देखते हैं कि डेकू जो हॉस्पिटल में मिलने आया होता है स्पिनर से, और डॉक्टर बताता है कि वो इसे बल्किंग पावर की वजह से नोनू बनने वाला था, पर उसकी बॉडी उस पावर को नहीं झेल पाई। वो फिर से नॉर्मल हो गया। और अब डेकू बताता है कि वो शिकाराकी के फाइनल वर्ड्स उसे बताने आया है, और वो शिकाराकी के फाइनल वर्ड्स उसे बता देता है। और स्पिनर पूछता है कि ये उसने सिर्फ मुझे ही कहा है, टोगा और डाबी के लिए उसने कुछ नहीं कहा। और डेकू कहता है कि हाँ, उसने सिर्फ तुम्हें ही कहने के लिए कहा था। और स्पिनर उससे कहता है कि शिकाराकी मेरी होप था, मैं उसमें एडमायर था, उसने मेरे मेरे जैसे हेटमोमॉर्फ को एक्सपेक्ट किया था। और वो ये कहते हुए बड़ा हो जाता है और डेकू को पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है कि शिकाराकी मेरा हीरो था, उसे भी मेरी तरह गेम पसंद थी और वो मेरा पहला दोस्त था। और डेकू उसे समझाता है कि शिकाराकी के लिए भी लीग ऑफ विलन बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो भी बिल्कुल ऐसा ही फील करता होगा। और अब स्पिनर को सभी चीज़ों का पछतावा होता है और वो बताता है कि अगर उस वक्त आगे बढ़ जाता तो वो अपने हीरो को बचा सकता था। और लोग बाहर न्यूज़ पर बात कर रहे होते हैं कि हमें ऑल फॉर ऑन और शिगाराकी को भूल जाना चाहिए और आने वाले खतरे की तैयारी करनी चाहिए। और अब डेकू वहाँ से जाने लग जाता है और स्पिनर उसे बताता है कि वो एक बुक लिखेगा सिंबल ऑफ फियर शिगाराकी के बारे में और लीक्स फिलिप्स के तबाही के बारे में, ताकि लोग उन्हें भूल ना पाए। और डेकू कहता है कि वो बुक एक कॉमिक की तरह होनी चाहिए। वो कहता है कि शिगाराकी को वो मैं भी कभी नहीं भूलूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है शिचाकी पे, जो अपने बॉस को ठीक देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और रोते हुए उनसे माफ़ी मांगने लग जाता है। और उसका बॉस कहता है कि उसे एरी से माफ़ी मांगनी चाहिए, उनसे नहीं। अब ऑल माइट डेकू को बताता है कि आज से न्यू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आने वाले हैं। और तभी हम देखते हैं न्यू फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो कि शोटो और बाकोको के पीछे दौड़ रहे होते हैं, और ये दोनों जाकर ईडा के पीछे छिप जाते हैं। और न्यू फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बताते हैं कि उन्होंने उन्हें बहादुरी से लड़ते हुए देखा और वो उनसे एडमायर करने लगे हैं। और बाकोको ईडो से कहता है कि क्लास प्रेसिडेंट, ये लोग हॉल में दौड़ रहे थे और ईडा इन्हें समझाता है कि एडमायर करना अच्छी चीज़ है, पर वो अभी रिकवर नहीं हुए हैं। और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इनसे माफ़ी मांगते हैं। और वहाँ पे शिंजो पूछता है कि शायद बाकुगो को अटेंशन लेना पसंद है, और डेकू कहता है कि नहीं, उसकी पर्सनैलिटी की वजह से लोग उससे दूर ही रहते हैं। और वहीं मेंटो और कामिनारी उनसे जलन हो रही थी। और तभी एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट डेकू को कहता है कि उसने डेकू को फाइट करते हुए देखा है और उसको देखकर हौसला मिला। और ये सुनकर डेकू को कुछ अजीब सा फीलिंग महसूस होता है। और वही मिरोटा को बाकोगो से इतनी जलन होती है कि वो रोने ही लगता है। और फिर हम देखते हैं स्टाफ रूम, जहाँ पे माइक कहता है कि क्लास 2A में एक नया स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है। आइजावा उसे मना कर देता है। और अब सीन शिफ्ट होता है बाहर, जहाँ पूरे क्लास 2A आ जाती है और बिल्डिंग को बनाने में सबकी मदद करने लगती है। और वहाँ बहुत सारे हीरोज़ भी होते हैं। और तभी वहाँ पे एशोट बाकुगो से कहता है कि अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है, उसे आराम करना चाहिए। और बाकुगो एशोट्स को उस फॉर्म में देखकर हैरान होता है। रेड शॉट बताता है कि वो धीरे धीरे रिकवर होकर वापस नॉर्मल हो जाएगा। और वहीं सारे हीरोज़ को इतनी मेहनत करते हुए देखकर वहाँ के लोग उनके लिए खाना ले आते हैं। और ये देखकर क्लास 2A बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो लोग उनके घर को फिर से बनाने के लिए शुक्रिया कहते हैं। और तभी वहाँ पे एक बस आ जाती है और सेमेंटस कहता है कि मेरे स्टूडेंट फिर से माफ़ी मांगना चाहते हैं। और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट 2A से माफ़ी मांगते हैं और वो कहते हैं कि वो सब कुछ रीबिल्ड करने में आपकी मदद करेंगे। और सीमेंटस और आइजावा उनकी बात को मान लेते हैं और उन्हें साइड में काम करने के लिए कहते हैं। और ये सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं। अब उराराका डेको और फ्रोपी से कहती है कि धीरे धीरे सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है और ये देखकर मैं खुश हूँ। और वो जाकर वहाँ पे राइस बॉल खाने लग जाती है। और अब रात हो जाती है और सब अपने डॉम में आ जाते हैं। फ्रोपी सबको बताती है कि उराराका ने कहा है कि वो अब घर जा रही है, पर उराराका अब उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही है। और हमें पता चलता है कि उराराका
और टोगा की जो बैटल हुई थी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी क्योंकि रिपोर्टर का कैमरा की बैटरी ख़त्म हो गई थी। और हम देखते हैं कि उराराका जो अकेली खड़ी होती है और सोचती है कि शहर फिर से वापस नॉर्मल हो गया है और अब सब कुछ ठीक हो चुका है, और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो रोने लग जाती है क्योंकि उसे लगता है कि टोगा उससे बचाने की वजह से मारी गई है और उसे इसी बात का बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। और तभी डेकू वन फॉर ऑल की यूज़ करके वहाँ पर आ जाता है और उराराका उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। और डेकू कहता है कि ये वही जगह है ना जहाँ हमने बैटल से पहले बात की थी, इसीलिए मुझे लगा कि तुम यहीं पर होगी तो मैं देखने चला आया। और उराराका चाहती थी कि इस हालत में उसे कोई ना देखे हो। डेकू से कहता है कि तुम खुद से पहले दूसरों का ख्याल रखती हो, तुमने हमेशा मेरी मदद के लिए, इसीलिए तुम मेरी हीरो हो। और कभी-कभी हाथ पकड़ लेने से दुःख कम हो जाता है। और वो जाकर उराराका का हाथ पकड़ लेता है और अब उराराका खुलकर कहती है कि अगर वो टोगा को पहले समझ जाती तो वो किसी तरह उसे बचा सकती थी और उसके पावर से दूसरों की जान बचा सकती थी। और इसी बात का उसे पछतावा होता है। और डेकू को उराराका की बात से याद आती है कि अगर कोई हीरो सफ़र करता है तो उन्हें कौन बचाता होगा। और वो कहता है कि उसे भी तोमोरा शिगाराकी के लिए ऐसा ही लगता है कि वो उसे बचा सकता था। और वो उराराको को समझाता है कि हम पास्ट के बारे में कुछ नहीं कर सकते और अब हमें फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। और तभी वहाँ पे पूरी क्लास 2A आ जाती है और सब लोग उराराका का हौसला बढ़ाने लग जाते हैं। और बाकुगो डेकू से पूछता है कि अब उसके एम्बर्स कैसे हैं क्योंकि डेकू के वन फॉर ऑल वाली आग अब कम हो रही है और धीरे धीरे गायब हो रही है। और बाकुगो की ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि डेकू ने ये बात किसी को नहीं बताया होता है। और हम देखते हैं कि मोनुमा जो अपने स्टैचू को देखकर हंस रहा होता है। और अब शाम हो जाती है और सब डोम में आयामा की फेयरवेल पार्टी मनाने लग जाते हैं। और डेकू बताता है कि अब वन फॉर ऑल कंप्लीट हो चुका है और अब एरी सबके लिए गाना गाती है और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है, सब लोग खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।